साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रयोग का मकसद था दुश्मन के लड़ाकू विमान से समुद्री जहाजों को बचाना। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे जहाज कुछ देर के लिए बिल्कुल अदृश्य हो गया। आज खतरनाक साइंस की सीरीज में हम आपको इतिहास में किए गए सबसे रहस्यमय प्रयोग के बारे में बताएंगे। हालांकि अमेरिकी नेवी इसे एक मंगनड़त कहानी बताकर ऐसे किसी प्रयोग के किए जाने की बात से इनकार करती है, लेकिन क्या सचमुच ये सिर्फ एक कहानी थी या ऐसा सच जिसे दबाया गया? चलिए जानते हैं। विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने समुद्र में मैग्नेटिक माइन्स बिछा रखे थे। इन माइन्स से जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। समुद्री जहाजों को बचाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। इनमें से एक था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने सर आइंस्टीन और निकोला टेस्ला के रिसर्च की मदद ली, जो कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स टेक्नोलॉजी की मदद ली, जिससे समुद्र से जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तकनीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस से इसे ढूंढ पाना मुश्किल था। इससे पहले यह प्रयोग निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर भी किया था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन जब इस प्रयोग को एक बड़े लड़ाकू जहाज पर आजमाने की बारी आई तो वो पीछे हट गए। आखिर कैसे किया गया ये एक्सपेरिमेंट? 24 अक्टूबर 1943 में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिच पर करने की ठानी। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिए ताकि नाजी के बिछाए मैग्नेटिक माइन्स को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। यहां तक कि वो जहाज रडार से भी गायब हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गायब होने के कुछ देर बाद जहाज को वर्जीनिया में देखा गया, जहां से वो फिर गायब हो गया। 24 घंटों के बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर दिखा। लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नजारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज्यादातर क्रू मेंबर्स मरे पड़े थे। कुछ उस जहाज की दीवारों में जमे हुए पाए गए थे। साथ ही जो लोग सही सलामत थे उनकी दिमागी हालात इतनी खराब हो गई कि वे पागल चुके थे। ऐसा माना जाने लगा कि ये सभी समय की यात्रा करके आए हैं। कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा भी किया कि गायब होने के दौरान ये जहाज 1983 के समय में चली गई थी, जहां वो सभी लॉन्ग आइलैंड में बसे एक खुफिया स्थल पर जा पहुंचे थे। चलिए अब जानते हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के पीछे का सच। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पहला खुलासा कार्ल एलेंडे नाम के एक व्यक्ति ने किया था। 1956 में कार्ल एलेंडे ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा करते हुए एक वैज्ञानिक मॉरिस के जेस्ट को 50 खत लिखे। अपनी बातों की सत्यता साबित करने के लिए एलेंडे ने उस खत में 2 ऐसे लोगों की नाम का भी जिक्र किया जो इस घटना के चश्मदीद थे। साथ ही कार्ल एलेंडे का यह भी मानना था कि इस एक्सपेरिमेंट में आइंस्टीन की एनफील्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कार्ल एलेंडे द्वारा किए गए इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझकर भूला दिया गया। इसके बाद साल 1983 में एक अमेरिकी नेवल ऑफिसर लेक ने यह दावा किया कि वो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस जहाज पर मौजूद थे और वो समय की यात्रा भी करके आए हैं। उनका दावा था कि वो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे टाइम ट्रैवल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं। जनवरी 1988 में जब द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की एक फिल्म बनी तो उनकी याददाश्त वापस आने लगी। इसके साथ ही लेक ने अपने कई इंटरव्यू में इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े कई दिल दहला देने वाली बातों का भी खुलासा किया। लेकिन लोगों का मानना था कि लेक की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्हें एक पागल संकी समझा जाने लगा। साल 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। नेवल ऑफिसर लेक द्वारा किए गए दावों के बाद इसको लेकर जांच भी करवाई गई, लेकिन इस प्रयोग से जुड़े कोई भी दस्तावेज या सबूत नहीं मिले। साथ ही अमेरिकी नेवी ने यह दावा भी किया कि इस तरह का कोई प्रयोग कभी किया ही नहीं गया है। इस घटना के बाद लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझकर भुला दिया। लेकिन क्या ये सचमुच कोई कहानी थी या वो सच जिस पर से कभी पर्दा नहीं उठ पाएगा? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।